जब जब काशी विश्वनाथ धाम का उल्लेख होगा तब तब अहिल्याबाई होलकर का नाम लिया ही जाएगा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन करते समय अपने भाषण में भी उनका जिक्र किया था। लेकिन अहिल्याबाई होलकर आखिर थी कौन और काशी विश्वनाथ धाम का इतिहास उनके बिना क्यों अधूरा है? इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा काशी विश्वनाथ धाम का इतिहास और फिर अहिल्याबाई के जीवन की वो बातें जो इस वीरांगना के बारे में हम सबको पता होना जरूरी है। वेद पुराणों में काशी का उल्लेख काशी होता था। काशी का मतलब होता है चमकने वाला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया काशी का नाम बदला काशी में और वाराणसी का हुआ वाराणसी। वरुणा और अस्सी इन दो नदियों से इस शहर को अरुणासी नाम दिया गया था जो कि बाद में वाराणसी हुआ। पिछले 1000 साल का इतिहास अगर हम देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगलों द्वारा लूटने की, तबाह करने की कई घटनाएं देखने को मिलती है। जितनी बार इस मंदिर को तोड़ा गया उतनी ही बार फिर से उसी भव्यता के साथ इसे बनाया भी गया था। इस मंदिर पर पहला हमला किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में और उसे भेजा था मोहम्मद गोरी ने। इसके करीब 100 साल के बाद गुजरात के एक व्यापारी ने इस मंदिर को फिर से खड़ा किया था। इस मंदिर पर दूसरा हमला किया था महमूद शाह ने 1447 ईस्वी में। इस बार उसने मंदिर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, इस इरादे से कि आगे कोई भी इस मंदिर को खड़ा करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन उसके सोचने से क्या होगा? जिसको सिर्फ तोड़ना पता है उसने तोड़ने का काम किया और जिसमें निर्माण करने की जिद थी उसने इस मंदिर का फिर से एक बार निर्माण करके दिखाया। इस बार इसे फिर से बनाया था राजा टोडरमल ने करीब 1585 ईस्वी में। 1642 में एक बार फिर से इन आक्रमणकारियों की नजर इस मंदिर पर पड़ी। इस बार हुक्म दिया था शाहजहां ने, लेकिन उसके इरादों के आगे हिंदू इस बार नहीं झुके। उन्होंने विरोध किया और इस विरोध के आगे शाहजहां को झुकना पड़ा। उसके सैनिक यहाँ के मुख्य मंदिर को तो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए थे, लेकिन काशी के करीब 60 मंदिरों को तोड़ने में वो कामयाब हुए थे। फिर आया शाहजहां का बेटा औरंगजेब, जिसने 18 अप्रैल 1969 में इस मंदिर को बर्बाद करने का आदेश दिया। इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़कर यह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। उसने इस मंदिर को इस तरह से बर्बाद करके रख दिया था कि अगले 111 सालों तक यह मंदिर का कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन 1780 में इंदौर के मराठा शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर का निर्माण फिर से करवाया। उन्होंने सिर्फ मंदिर नहीं बनवाया था बल्कि काशी विश्वनाथ धाम का जो वर्तमान रूप हम देख सकते हैं वो भी उन्हीं का योगदान है। काशी विश्वनाथ के मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ है। ये जीर्णोद्धार करने वाले सारे राजा अपने आप में खास थे, लेकिन इस मंदिर के जीर्णोद्धार की सबसे बड़ी नायक थी महारानी अहिल्याबाई होलकर। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अहिल्याबाई होलकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी सनातन धर्म के रक्षण के लिए ही बिताई थी। उनका विवाह मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था, लेकिन खंडेराव अपने पिता मल्हारराव की तरह पराक्रमी नहीं थे और न ही उनका व्यवहार अहिल्याबाई के साथ अच्छा था। महज 8 साल की उम्र में दुल्हन बनी अहिल्याबाई 21 की उम्र में विधवा भी हुई। 1754 में उनके पति खंडेराव का निधन हुआ। उस समय सती प्रथा चल रही थी, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को छेद देते हुए सती ना जाकर समाज के सामने एक आदर्श खड़ा किया और ये सब उन्होंने अपने ससुर मल्हारराव होलकर जी के कहने पर किया था। कुछ सालों के बाद उनके पिता समान ससुर मल्हारराव होलकर जी का भी निधन हुआ और इस दुख की घड़ी में उन्होंने अपने आप को संवारते हुए अपने पुत्र मालेराव को गद्दी पर बिठाया। लेकिन इतने दुख को झेलने के बाद भी अहिल्याबाई को नियति का एक और आघात झेलना बाकी था। गद्दी पर बैठने के कुछ ही दिनों के बाद उनके बेटे मालेराव का एक लंबी बीमारी के चलते निधन हुआ। अपने 22 साल के बेटे को खो देने के बाद अब उनका अपना कोई नहीं बचा था। अब उन्हें सिर्फ अपनी प्रजा के लिए ही जिंदा रहना था। उन्होंने अपने सारे आंसू पीकर मालवा साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली और अपने राज्य को बचाने के लिए फिर से एक बार खड़ी हो गई। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक युद्ध ऐसा था जो सिर्फ एक पत्र लिखकर जीता गया था? यह पत्र लिखा था अहिल्याबाई ने। हुआ यह था कि अकेली महिला को राजगद्दी पर बैठा देख राघोबा पेशवा ने मालवा पर आक्रमण करने का मन बना लिया। जैसे ये बात अहिल्याबाई को पता चली, उन्होंने महिलाओं की एक सशस्त्र सेना खड़ी कर दी और राघोबा पेशवा को सिर्फ एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि इस युद्ध में
वो खुद अपनी महिला वीरांगनाओं के साथ युद्ध करने उतरने वाली है। मालवा की वीर स्त्रियां तलवार लेकर उनके स्वागत के लिए खड़ी है और वो ये युद्ध जीत कर ही रहेगी। लेकिन सोचो, अगर तुम ये युद्ध हार गए तो दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? ये पढ़कर राघोबा पेशवा वही हार गया। उसने मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं दिखाई और ऊपर से रानी से माफी भी मांगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि महारानी अहिल्याबाई ने पत्रों से ही युद्ध जीते थे, बल्कि जब जब राज्य पर संकट आया तो वो तलवार लेकर युद्ध के मैदान में भी उतरी थी और अपनी राज्य की रक्षा भी की थी। जब शासन उनके हाथ में था तो उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से देश भर में कई निर्माण कार्य करवाए। उन्होंने सिर्फ मंदिरों का नहीं बल्कि धर्मशालाओं का और घाटों का भी निर्माण करवाया था। कहते हैं कि जब वो अपने प्रजा दरबार में बैठती थी तो उनके हाथ में हमेशा एक शिवलिंग रहता था। तो ऐसी शिव भक्त अहिल्याबाई होलकर जी के इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। कुछ और बातें करनी हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़िए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।